हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, आई एम बैक। आज तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। तुम्हारे बैड माउथ से हमारे लिए गुड न्यूज़ कैसे हो सकता है? क्या बोल रही है पगली? मंटू जी कह रहे तो गुड न्यूज़ ही होगा ना, बोलिए। नहीं, सच्ची में गुड न्यूज़ है। मैंने सोचा है कि मैं तुम लोग की नोटबुक नहीं लूंगा। सच्ची? देखो मैंने कहा था ना, यू आर ग्रेट मंटू जी, यू आर ग्रेट। इस बार मैं तुम्हें मेरी नोटबुक देने वाला हूँ और तुम बैठ के मेरी वर्कशीट सॉल्व करोगे, समझे? क्या? ये है मेरी नोटबुक। इस नोटबुक में तू अपनी अच्छी हैंडराइटिंग से सारी वर्कशीट कंप्लीट करेगा। अगर बुक कंप्लीट नहीं होगी ना तो तेरे पीछे से कुत्ता ही नहीं भगाऊंगा, मैं तुम अकेला भी छोड़ूंगा। पेड़ पे उल्लू की तरह उल्टा लटका दूंगा, समझा? गुड बाय इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। दादी कहती है हमारे आसपास परियां होती है, हमारी बात भी सुनती है और हमें हेल्प भी करती है। लेकिन रानी परी, मैं आपसे इतने दिन से हेल्प मांग रही हूँ और आप तो सुन ही नहीं रहे हो। या तो आप बहरे हो गए हो या फिर दादी हमें झूठी कहानी सुनाती है। लेकिन फिर भी रानी परी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर परियां सच में होती है तो मोंटू से बचाने के लिए किसी को भेजो ना, वरना आज के बाद हमारी आपसे कट्टी। मोंटू से बचाने के लिए किसी को भेजो ना। परियां होती है मेहर, और वो हर बच्चे की सुनती है और उसकी मदद करती है। तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें कोई झूठी कहानियां नहीं सुनाई। तुम्हारी और तुम्हारे भाई की रक्षा करने के लिए बालवीर पृथ्वीलोक पहुंच चुका है और आज ही वो तुम्हारे घर आएगा, बस कुछ ही देर में। तुम्हें पता है बल्लू, तुम्हारी उम्र के मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ पता है। तुम्हें कैसे पता चला? अभी आप ही ने तो बताया। अरे हाँ। बड़े प्यारे और मासूम बच्चे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप कितने अच्छे हैं। मुझसे पहले 2 और बच्चों को आप काम से छुड़ा के अपने घर ले आए। अरे नहीं, वो दोनों काम पे थोड़ी जाते हैं, वो तो अच्छे से स्कूल में जाते हैं। अच्छा, तो आप उन्हें घर क्यों लिए? स्कूल में ही रहने देते अच्छे से। बल्लू, वो मेरे बच्चे हैं। अच्छा ये बता, तू तो कभी स्कूल नहीं गया ना? नहीं, मैं गरीब और अनाथ हूँ ना, इसलिए। नहीं, आज से ना तू गरीब है और ना अनाथ। हमारे परिवार के अब तुम सदस्य हो। हमारा परिवार अब तुम्हारा परिवार है और अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। हाँ? हाँ। और मेरे बच्चों के साथ स्कूल भी जाएगा। बल्लू, पढ़ाई कितनी जरूरी होती है पता है? जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, उन लोगों को इस तरीके के काम जिंदगी में कभी नहीं करने पड़ते हैं। वो लोग मेरी तरह नौकरी करते हैं, नौकरी, और जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, है ना? चल। मानव, मेहर, मानव, तुमने अभी तक अपने स्कूल के कपड़े भी नहीं बदले हैं और ये सैंडविच भी यहीं का यहीं रखा है, वो भी नहीं खाया। ये लो, खा लो। रहने दो मम्मी। क्या हुआ बेटा, बहुत होमवर्क दिया है क्या? कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छे से होमवर्क खत्म कर लो, ठीक है? फिर खा लेना। स्कूल वाले भी ना इतना होमवर्क दे देते हैं। भैया, आपने ये क्यों नहीं कहा कि अपना नहीं, उस मोटे गेंडे मोंटू के वर्कशीट्स पूरे कर रहे हो आप? तुझे तो करने के लिए नहीं बोला है ना। मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप कैसे करोगे भैया? पूरी रात जागोगे क्या? हाँ, जागूंगा। पेड़ पे उल्टा लटकने से अच्छा तो यही है ना। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि परियों की रानी आज अब किसी ना किसी को जरूर भेजेंगी हमारी हेल्प के लिए। आजा बोलू। अरे अंदर आओ। जी।
वैसे तो हो समझती आप मुझे नाकाम, बेकार, बेवकूफ, बिल्कुल अपनी तरह। है मेरा मतलब कि लाया था आपके लिए ठंडा मजेदार मीठा शरबत। अब वो तो लाया मैं शरबत ठंडा करने के लिए आपको, लेकिन आप तो हो रही है और गर्म। देखती है आप मुझे ऐसे, डर लगता है मुझे। चुप, सीधे सीधे खड़े रहो। ये क्या बना है मुझे पूरी भयंकर है तो मेरा जुड़वा भाई चलता है जो रानी परी का नाम है, जिसका डूबा डूबा एक। बहुत शौक है ना रानी परी को मेरे साथ खेल खेलने का। पहले धोखे से मुझसे परी लोग छीना, उसके बाद बालवीर को इतने साल तक मुझसे छुपा कर रखा। अब खेल खेलने की बारी मेरी है। ऐसा खेल? अदला बदली का खेल। अब तुम वहां डूबा डूबा एक बनकर जाओगे और पता लगाओगे कि बालवीर कहाँ है। क्यों मैं ही जाऊं? होगा खतरा बहुत हुआ, किसने पहचान लिया तो? कोई नहीं पहचान पाएगा तुम्हें, सब तुम्हें डूबा डूबा ही समझेंगे। लेकिन तुम काम चोर और बेवकूफ तो हो ही, मगर ये नहीं जानती थी कि इतने डरपोक भी हो, वरना तुम्हें कभी भी परी लोग से यहाँ भयानक लोग में लेकर नहीं आती। जाओ जाकर डूबा डूबा एक के जुड़वा होने का फायदा उठाओ और पता लगाओ ये बालवीर को कहाँ भेजा है। लेकिन रानी परी को चला पता सच का बाद में तो? ऐसा कभी नहीं होगा। बालवीर का पता लाकर दोगे तुम और शक जाएगा तुम्हारे भाई डूबा डूबा पर। भयानक लोक में मजे करोगे तुम और सजा मिलेगी डूबा डूबा को। है खेल ये बढ़िया, आएगा मजा बहुत। अब करूंगा मैं सवारी परी लोग की। सीधे सीधे खड़े रहो। ताली गोली। ये जादुई गोली है, इसे खाते ही तुम। अरे बेवकूफ, अभी क्यों खाई? तौबा 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 तौबा। चुप, बेवकूफ कहीं के। कभी पूरी बात नहीं सुनते, इसलिए पूरा काम करते भी नहीं हो। ये गोली तुम्हें तभी खानी है जब तुम्हें लगे कि तुम संकट में हो। इसे खाते ही तुम अदृश्य हो जाओगे और यहाँ सही सलामत वापस आ जाओगे। समझे तुम? क्या समझ? सावधान रानी परी, अब मेरा भेजा हुआ मोहरा आ रहा है तुम्हारा खेल बिगाड़ने के लिए। अब तुम खुद मुझे बताओगी कि पृथ्वी लोक पर बालवीर कहाँ है। अरे देखो सब लोग कौन आया है। माँ बापूजी देखो कौन आया है। छोटू आया है। नहीं छोटू नहीं, बल्लू आया है। रॉकी, स्मिता देखो कौन आया है। कौन है ये? नमस्ते, मैं बल्लू। मैं एक गरीब और अनाथ बच्चा हूँ। हाँ, गलत बात बल्लू। मैंने कहा था ना, आज से तू हमारे परिवार का ही सदस्य है। अब तू ना गरीब है और ना अनाथ, ठीक है? ठीक है। ये बल्लू है, वो हमारे ऑफिस के बाहर जो चाय की दुकान नहीं है, वो चाय की दुकान वाला इससे बहुत ज्यादा काम करवाता था। तो इसका भविष्य सुधारने के लिए मैं इसे अपने घर ले आया हूं। बल्लू बल्लू बल्लू, तुम्हें कैरम खेलना आता है? कैरम
क्यों रॉकी? वो हम चारों मिलके कैरम खेलेंगे ना। एक मानव, एक महर, एक मैं, एक बल्लू। हम लोग कितने हुए? टोटल 4। ओह हाँ, 4। वेलकम टू आवर कैरम टीम। बहुत अच्छा किया आप इसे यहाँ ले आए। मैं जब भी किसी छोटे बच्चे को काम करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे मेरे मानव और महर ही दिखाई देते हैं। थोड़े दिन पहले गणपति बापा हमारे घर में आए थे। उनको हमने हमारे घर का सदस्य ही बना लिया था, ताकि वो हमारे घर में खुशियां भर दे। तो बस अब उनके जाने के बाद एक सदस्य का स्थान तो खाली है। मेरा मानना है ये हमारे घर में खुशियां भर देगा। और मैं जब योगा करते अटक जाऊंगा ना, तो अब मुझे सीधा करने के लिए 6 नहीं 7 लोग हो गए। आप फिक्र मत करिए, आपको तो मैं अकेला ही सीधा कर दूंगा। ओ, बड़ा ताकत वाला है तू। अरे लेकिन मानव और महर कहाँ हैं? उन्हें भी तो बल्लू से मिलवाना है। अभी बुलाती हूँ। हाँ। मानव, महर, देखो कौन आया है। देखो जल्दी। क्या मम्मी, बाद में नहीं मिल सकता था? कितना सारा होमवर्क बाकी है। कर लेना, देखो तो सही। बल्लू, ये है मानव और ये महर। और मानव महर, ये है बल्लू। ये आया है। ये क्या रानी परी? आज से ये हमारे घर में हमारे साथ रहेगा। तुम लोगों के कमरे में रहेगा, तुम लोगों के साथ सोएगा, तुम लोगों के साथ खाएगा। और हाँ मानव, तुम अपने कपड़े आज के दिन इसे दे देना। कल मैं इसके लिए नए कपड़े ले आऊंगी, ठीक है? कितना हुआ? क्या कितना हुआ? पूछ की कितना बाकी है? बड़ा कह रही थी कि रानी परी भेजेगी किसी ना किसी मदद के लिए। ले, भेज दिया? हाँ, लगता है रानी परी की सुनने में भूल हो गई होगी। मैंने बहुत क्लियरली बोला था हमारी मदद करने के लिए किसी को भेजे, लेकिन इस बल्लू को देख के लगता है हमें ही इसकी मदद करनी पड़ेगी। अब इतना क्लियर बोलने के बाद भी कोई मिस्टेक करे, फिर मैं क्या बोलूं? उसकी मदद तो पता नहीं, पर मोंटू की वर्कशीट्स तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। मन तो करता है उस मोटे गेंडे मोंटू को पीट दूं आज। तू रहने दे पीट। मानव, महर, जल्दी आओ बेटा। चल, एटलीस्ट खाना तो खा लेते हैं। तुम मेरी कुर्सी में क्यों बैठे हो? या मैं बैठकर खाना खाती हूँ? नहीं, तुम बैठो बल्लू, तुम बैठो। महर, कोई बात नहीं बेटा, आज के दिन तुम दूसरी कुर्सी पे बैठो। लेकिन हम दोनों एक साथ बैठकर खाते हैं। इधर आ जा बेटा, यहाँ बैठ जा। अच्छा, गर्मा गर्म पूरी कौन खाएगा? मैं। सबसे पहले बल्लू। ये लो बेटा। अगर उसको ही देना था तो हम लोग को क्यों पूछा कौन खाएगा? मेरी फेवरेट सब्जी। तुम्हें पता है ये महर की फेवरेट सब्जी है? पता है। तुम्हें कैसे पता? अभी आप ही ने तो बताया। बोल, मुझे भी ऐसा ही जवाब दिया था इसने। कितना स्मार्ट है। एकदम हाजिर जवाबी है। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। इसने तो आते ही सबके चेहरे पर खुशी ला दी। इतना भी बढ़िया जोक नहीं कहा इसने। अरे मानव, महर, तुम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं। ये लो, ये रही गर्मा गर्म पूरी। ये लो।
कुछ नहीं। माँ की याद आ गई होगी। मगर ये तो अनाथ है ना। बल्लू, तुम आज से मुझे अपनी माँ ही समझना। पापा इसे हमारे साथ रखना चाहते हैं, मैं इसे नहीं रखूंगी अपने साथ। मैं भी इसे अपने साथ नहीं सिलाऊंगा। भैया क्या है मैं क्यों परेशान कर रही है? देख ना कितने सारे काम बाकी है। मैं बल्लू के बारे में कह रही थी, वो घर में भी आ गया, तुम्हारे कपड़े भी पहन लिए, लेकिन मैं उसे इस कमरे में नहीं आने दूंगी। हाँ मत आने देना, वैसे भी सोएगा कहाँ? हमारे पास तो एक्स्ट्रा बेड भी नहीं है ना। हाँ, और जब एक्स्ट्रा बेड नहीं होगा फिर वो खुद से ही चला जाएगा। हाँ आओ बल्लू, ये है कमरा। आज से तुम इस कमरे में सोओगे। मैं यही जमीन पर ही सो जाऊंगा। क्यों? जमीन पे क्यों? आज का दिन यहाँ सोफा पे सो जाओ। कल मैं तुम्हारे लिए नया बेड लगवाऊंगा। हाँ हाँ। नया बेड? पापा अगर नया बेड आया तो उसमें मैं सोऊंगी। ठीक है, तो बल्लू दादी के साथ सो जाएगा। नहीं, दादी के साथ तो मैं ही सोऊंगी। तो फिर ठीक है, बल्लू नए बेड में सोएगा। हाँ हाँ, जा। मेरे लिए तो कभी नया बेड नहीं आया, और तुम्हारे आते ही नया बेड? वाह, ऐसा क्या जादू कर दिया मेरे पापा पर? जादू? मुझे कोई जादू करना नहीं आता, मैं तो बस वही करता हूँ जो बड़े कहते हैं। देख, इस घर के जितने भी बड़े हैं वो बहुत भोले भाले हैं, इसलिए तो उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन हम दोनों भोले भाले नहीं है, हम बहुत स्मार्ट और तेज हैं। हमने अच्छे को ठीक कर दिया है। क्यों? हाँ, हमसे जो टकराता है वो बच नहीं पाता है। इस कमरे में हमारा राज चलता है, इसलिए खबरदार नए बेड पे सोया तो। अगर तुमसे कोई कहता है नए बेड पे सोने के लिए, तो तुम कहना मुझे जमीन पर ही सोना अच्छा लगता है। समझे? हाँ, गुड बॉय। अभी तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे बहुत काम है, डिस्टर्ब मत करना। हाँ। अरे वाह मानव, तू तो उसके सामने कितना हीरो बन रहा था। क्या स्टाइल बन रहा था यार। हाँ, काश मोंटू के आगे भी बन सकता था हीरो। सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? इस मोंटू की बुक तो पूरी खाली पड़ी है, पता नहीं कब पूरी होगी, और अगर पूरी नहीं की तो वो हमारे पीछे कुत्ता दौड़ा देगा, पेड़ पे उल्टा लटका देगा। हमारी तो तकदीर ही खराब है। मानव, मेहर, मैं बालवीर अब मोंटू को तुम्हें कभी परेशान नहीं करने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस अब कल देखना मैं कैसे मजा चखाता हूँ उस मोटे, गेंडे और बदमाश मोंटू को।